तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स लेट ए एंड बी व्हिच आर सेपरेटली इन thermal equilibrium with the third system C, then they are in thermal equilibrium with each other। तो पहले इसको समझने पहले मैं बता दे रहा हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता है कि किसी दो टेम्परेचर की, मतलब एक सिस्टम ए है और दूसरी सिस्टम सी है। इस थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेम्परेचर सेम होना। दो सिस्टम की अगर टेम्परेचर सेम हो, मतलब ए सिस्टम की जितनी टेम्परेचर हो और सी सिस्टम की उतनी ही टेम्परेचर हो, तो उसको हम थर्मली इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक सिस्टम लेते हैं। इस सिस्टम में हमने इस कंडीशन में हमने तीनों सिस्टम लिया, ए सिस्टम, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। इस तीनों सिस्टम में हम क्या करते हैं कि इसमें ए और बी, जो ए और सिस्टम है और बी सिस्टम है, इस दोनों में हम बीच में एक एडियाबैटिक वाल लगा देते हैं। ये एडियाबैटिक वाल क्या होता है? ये होता है एक तरह की इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब होता है इससे एक सिस्टम ए से ना ही कोई हीट और टेम्परेचर सिस्टम बी तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। मतलब सिस्टम ए से कोई भी टेम्परेचर सिस्टम बी तक नहीं जा पाएगा, या फिर सिस्टम बी से कोई भी हीट सिस्टम बी तक नहीं जा पाएगा। और हम ए और सी और बी और सी के बीच में हमने एक डायथर्मिक वाल लगा दी। ये डायथर्मिक वाल होता है कि इसमें हीट जो होता है वो पास कर सकता है। ये होता है हमारा कंडक्टर की तरह होता है। ये कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर तरह की होता है। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम में की जो टेम्परेचर होती है वो सिस्टम सी के बराबर होती है, और सिस्टम बी की जो टेम्परेचर होती है वो भी सिस्टम सी से बराबर मान लेते हैं। तो हम इस तरह प्रपोज करें, सिस्टम ए की टेम्परेचर सिस्टम बी के इक्वल ही होगा। इसको हम मैथमेटिकल देखें तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, इस सिस्टम ए का और सिस्टम सी का अगर टेम्परेचर दोनों ही अगर सेम हो, और टेम्परेचर बी की और टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, मतलब सिस्टम बी का टेम्परेचर होता है और सिस्टम सी के इक्वल भी हो, तो हम जाहिर है हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 टू टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। इस सिस्टम में की टेम्परेचर, यानी कि अगर हमने ये मान लिया कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी होगा। मतलब ये तीनों सिस्टम का अगर टेम्परेचर हो वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि थर्मली इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है।